हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑगडन नैश। स्टार्ट करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के हम अपनी पोएम को स्टार्ट करेंगे विद स्टैंजा 1। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस से लेकर लिटिल पेट ड्रैगन तक। वेगन क्या होता है? एक छोटा सा व्हीकल जिसके अंदर हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए, यानी एक छोटी सी इस तरह की कार्ट लगा सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है बेलिंडा। वो अपने छोटे से वाइट कलर के हाउस में रहती है और वो अपने पेट्स के साथ रहती है। ठीक है, उसके पेट्स कौन कौन होते हैं? एक काली बिल्ली होती है, एक ग्रे कलर का माउस होता है, एक येलो कलर का डॉग होता है, एक रेड वेगन होती है, वो छोटा सा कार्ट रेड कलर का। ठीक है, और एक क्रिएचर होता है जो कि सच में एक ड्रैगन होता है। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम है AABB। रिपीटेशन, लिटिल वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। ऑक्सीमोरन क्या होता है? जब दो वर्ड्स अपोजिट होते हैं और वो साथ साथ यूज होते हैं, जैसे पेट ड्रैगन, मतलब ड्रैगन तो पेट हो नहीं सकता, तो ये दो वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। एनाफोरा देखो क्या है? जब दो लाइन की स्टार्टिंग सेम वर्ड से होती है, जैसे एंड अ लिटिल, एंड अ रेलियो। अब रीफ्रेन क्या होता है? जब एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे एंड अ रेलियो ट्रूलियो। पोएटिक लाइसेंस, अब यहाँ पर जो है रियली और ट्रूलियो कोई वर्ड नहीं होते, वो एक्चुअल में रियल और ट्रू है। तो जब स्पेलिंग्स को चेंज किया जाता है म्यूजिकल या फिर राइमिंग इफेक्ट दिखाने के लिए, उसे पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। ठीक है, जो कि पोएट के पास होता है। स्टेंजा नंबर 2 पे आते हैं। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन से लेकर बट द ड्रैगन वॉज कोवर्ड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब होता है येलो कलर का फ्लावर, कोवर्ड मतलब कि बहुत वीक। अब यहाँ पर पोएट एक्सप्लेन करते हैं सारे जानवरों का नाम जो कि बेलिंडा के साथ रहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ब्लैक किटन का नाम, जो काली बिल्ली है, उसका नाम होता है इंक। ग्रे जो माउस है उसका नाम है ब्लिंक। येलो डॉग का नाम, क्योंकि वो येलो कलर का है तो उसका नाम रख दिया मस्टर्ड। और ड्रैगन जैसे कमजोर था तो उसका नाम रख दिया कस्टर्ड। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस AABB, राइमिंग स्कीम है। सिमिली देखो, जब डॉग को कंपेयर किया गया मस्टर्ड से तो वो हमारा आ गया सिमिली। ठीक है, अब एलिट्रेशन देखो, कोवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। यहाँ पर सी साउंड जो है बार बार रिपीट हो रही है। एनाफोरा देखो, जब दो लाइंस की स्टार्टिंग सेम वर्ड से होती है, जैसे एंड द लिटिल ग्रे, एंड द लिटिल येलो। रिपीटेशन, यूज ऑफ द वर्ड लिटिल, लिटिल वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है। स्टेंजा 3 पे आते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन से लेकर एंड रिलो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। स्पाइक्स का मतलब होता है पॉइंटेड सरफेस, ऐसे ऐसे स्पाइक्स। ठीक है, स्केल्स मतलब कि ये जो ड्रैगन की बॉडी पर ऐसे ऐसे स्केल्स होते हैं ताकि वो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके। अंडरनेथ मतलब कि एकदम बिलो। ठीक है, फायर प्लेस मतलब कि जहाँ से फायर आती है, ओपन फायर। डैगर मतलब कि एक शार्प चाकू। ठीक है, पोइट यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं ड्रैगन को कि उसके बहुत शार्प टीथ है और उसके टॉप पे स्पाइक्स है, उसकी बॉडी पे ऐसे ऐसे क्या है, स्केल्स है। ठीक है, उसकी लोअर बॉडी पर, ताकि उसकी स्किन प्रोटेक्ट रहे। उसके माउथ को फायर प्लेस की तरह कंपेयर किया गया था क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि ड्रैगन के मुँह से क्या निकलती है, आग निकलती है। और उसकी नोज़ को भी चिमनी के साथ कंपेयर किया गया है क्योंकि उसकी नोज़ से धुआं निकलता है। और उसके पैर जो है एकदम शार्प चक्कू जैसे। लिटरेरी डिवाइस, राइमिंग स्कीम AABB। सिमिली यूज हुआ है कि ड्रैगन का माउथ कंपेयर किया गया है फायर प्लेस से। रिफ्रेन का मतलब है कि एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा? एंड आ रेलियो और ट्रूलियो। मेटाफर, चिमनी जो है वो नोज से चिमनी जो है वो नोज के जगह पर यूज हुई है। द नोज इज लाइक अ चिमनी, यहाँ पर भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। स्टेंजा 4 में आता है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर से लेकर बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब वर्ड मीनिंग देखो, बैरल मतलब होता है ड्रम। ठीक है, और चेज मतलब कि हंट करना, और रेज मतलब कि एंगर। यहाँ पर पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि जितने भी पोएम में कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उन सब की इनर स्ट्रेंथ क्या है। वो कहते हैं कि बेलिंडा इतनी बहादुर है जैसे कि भालुओं का झुंड हो। इंक और ब्लिंक इतने बहादुर है कि वो तो बल्कि शेर का भी शिकार कर सकते हैं। और यहाँ पर किटन की और छोटे से माउस की भी मतलब एक बिल्ली की और एक चूहे की ब्रेवरी दिखा रखी है कि वो तो शेर का भी शिकार कर सकते हैं। डॉग जो है वो इतना ब्रेव है कि वो एंग्री टाइगर जैसा
सीम होता है, लेकिन कस्टर्ड का कोई भी कॉन्ट्रास्ट नहीं है। कस्टर्ड है तो ड्रैगन, पर वो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है, वो सबसे डरता है और वो हमेशा डिमांड करता रहता है कि उसके पास एक बहुत सेफ पिंजरा हो। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, राइमिंग स्कीम है AABB, एलिट्रेशन। मिलिंडा जो है वो बहुत ब्रेव है, तो यहाँ पर बी और बी साउंड का रिपीट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली देखो बेलिंडा की ब्रेवरी को कंपेयर किया गया है बियर्स के झुंड के साथ, मस्टर्ड की ब्रेवरी को कंपेयर किया गया है एंग्री टाइगर से। ठीक है, एसोनेंस देखो, वोवल ए साउंड रिपीट हो रही है, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ बियर्स, यहाँ पर ए साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। स्टेंजा 5 की तरफ चलते हैं, बेलिंडा टिकल्ड हिम से लेकर कोवर्डली ड्रैगन तक। टिकल्ड का मतलब होता है टीज करना, छेड़ना। अनमर्सीफुल मतलब निर्दयी या फिर क्रियल। पर्सिवल मतलब कि एक सोल्जर, ठीक है, जो कि किंग आर्थर कोर्ट में प्रेजेंट था। ओके, ये बेसिकली एक स्टोरी का कैरेक्टर है। तो बेलिंडा जो है वो ड्रैगन को छेड़ती रहती है बहुत क्रूअल वे में। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है उसका कस्टर्ड का मजाक उड़ाते रहते हैं। ठीक है, और वो उसको एक सोल्जर की तरह कंपेयर करते हैं, और सोल्जर का नाम क्या होता है, पर्सीवल। ठीक है, वो पर्सीवल को मतलब ब्रेव तो समझा जाता था पर्सीवल को, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वैसे ही वो पर्सीवल द सोल्जर के जगह पर कंपेयर करते किसको, ड्रैगन को, क्योंकि ड्रैगन को बहुत स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, बट एक्चुअल में वो इस पोएम में नहीं दिखाया जाता। ठीक है, तो हमेशा ड्रैगन को टीज करते रहते हैं अपने लिटिल वेगन में बैठ के। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम में स्टेंजा की AABB है। रिफ्रेन का मतलब क्या है कि एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि एंड रिलो ट्रिलियो। रिपीटेशन देखो, टिकल्ड हिम वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है। एल्यूजन मतलब कि जब हम किसी पर्सन और प्लेस को, फेमस पर्सनैलिटी जो है, जब हम उसको रेफर कर रहे हैं, जैसे कि पर्सीवल। और पर्सिफिकेशन देखो, जब इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड दे र्यूडली कॉल हिम पर्सीवल। तो यहाँ पर अब पर्सीवल जो कि एक नॉन लिविंग एलिमेंट हो गया, जो कि लिविंग नहीं था, उसकी अंदर इंसानी क्वालिटीज डाली जा रही है। स्टेंजा 6 में आते हैं, बेलिंडा गिगल्ड से लेकर नाइस सेफ केज तक। अब वर्ड मीनिंग देखो, गिगल्ड मतलब हंसती है, और वेक का मतलब जो माउस जो है साउंड क्रिएट करता है। पोइट कहती है कि बेलिंडा इतनी तेज हंसती है कि उसकी हंसी की आवाज़ पूरे हाउस में गूंजती है। और ब्लिंक जो माउस है वो भी इतने तेज हंसता है कि वो वेक की साउंड जो है वो क्रिएट करता है। दूसरे हैंड पर इंक और मस्टर्ड जो है वो ड्रैगन को टीज करते रहते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है, ठीक है, और वो तुम हमेशा ही एक सेफ पिंजरे के लिए डिमांड करते रहते हो। लिटरेरी डिवाइस, राइमिंग स्कीम AABB, ऑक्सीमोरन, गिगल्ड और वेक में यूज हो रहा है। और रिपीटेशन, कस्टर्ड क्राइड फॉर अस नाइस सेफ केज रिपीट हो रहा है। स्टेंजा नंबर 7, सडनली से लेकर क्लाइंबिंग इन अ विंडो। नास्टी मतलब कि बैड, ग्रोल्ड मतलब कि बार्क, पायरेट मतलब कि जो कि समुद्री लुटेरा होता है, और विंडा मतलब कि विंडो। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे ड्रैगन का सब मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो उन्हें एक साउंड आती है कि उनके घर में कोई घुस रहा है। तो सब के सब विंडो से झांक के देखते हैं कि कौन घुस रहा है हमारे घर में। तो उन्हें दिखता है कि दीवार से एक पायरेट जो है वो चढ़ रहा है। तो डॉग उसकी तरफ बार्क करता है, किटन जो है वो म्याऊ करती है, बेलिंडा रोने लग जाती है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है पायरेट से। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम सेम है। कॉन्सोनेंट्स, एस साउंड एस जो है कॉन्सोनेंट है, तो वो साउंड रिपीट हो रही है, जैसे सडनली। ठीक है, नेस्टी और साउंड में भी एस यूज हो रहा है। और ओनोमेटोफोनिया का क्या मतलब होता है, जब हम कुछ साउंड वर्ड्स का यूज करते हैं ताकि ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट हो, जैसे कि ग्रोल्ड, म्याउच, क्राइड, इस तरीके से। पोएटिक लाइसेंस क्या है, विंडा। ओके, विंडा वो वैसे कोई शब्द नहीं होता, बट राइमिंग के लिए क्रिएट किया गया है। स्टेंजा नंबर 8 में आते हैं, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड से लेकर पायरेट मेंट नो गुड। वर्ड मीनिंग देखो, पिस्टल मतलब कि हैंडगन, और कटलास का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा ब्लेड, जैसे मैंने बनाया हुआ है। ओके, छोटी तलवार कह सकते हो। तो यहाँ पर पोएट जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं पायरेट की अपीयरेंस को। वो कहते हैं पायरेट जो है उसके दोनों हाथ में हैंडगन थी, एक छोटी तलवार भी थी। वो छोटी तलवार अपने दांतों के बीच में दबा रहा था, उसकी काले रंग की दाढ़ी थी, और एक पैर उसका लकड़ी का था। इसका मतलब क्या था कि पायरेट जो वो डिसेबल्ड पर्सन है, और लेकिन वो फिर भी दूसरे कैरेक्टर्स को डरा रहा है, और पायरेट का मेन मकसद यही था कि वो उनको हार्म पहुंचा सके। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम सेम है। एलिट्रेशन, बियर्ड वॉज ब्लैक में बी जो है रिपीट हो रहा है, बी साउंड, और ही हेल्ड हिज में एच साउंड। इमेजरी देखो, जब पायरेट की अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा था तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन रही थी। स्टेंजा नंबर 9, बेलिंडा पेल से लेकर ब्लिंक स्ट्रैटेजिली माउस होल्ड तक। वर्ड मीनिंग, पेल देखो डर के मारे मुंह पीला निकल आ रहा। येल्प मतलब कि
शॉर्ट और शार्प तरीके से रोना, ट्रिकल्ड मतलब कि भागना, स्ट्रैटेजी मतलब प्लान करना, और माउस होल्ड मतलब एक होल जिसके अंदर माउस जो है रहता है, ठीक है, चूहे का बिल जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर जब सबने पायरेट को देखा तो सबके सब डर गए। बेलिंडा तो इतनी डर गई कि उसका डर के मारे मुंह जो है येलो निकल आया और वो रोने लगी हेल्प के लिए। मस्टर्ड जो डॉग था वो भी हेल्प के लिए रोने लग गया। जो किटन थी वो तो घर के नीचे ही भाग गई क्योंकि उसने पहले से ही प्लान कर रखा था। और माउस इंक जो था वो अपने चूहे वाले बिल में घुस गया। लिटरेरी डिवाइस राइमिंग स्कीम सेम है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का क्या मतलब होता है? एडजेक्टिव जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, जैसे टेरिफाइड येल्प में। रिपीटेशन वर्ड हो रहा है हेल्प हेल्प। और पोएटिक लाइसेंस किसका होता है? माउस होल्ड में, माउस होल्ड में। ओके, स्टैंजा नंबर 10, बट अब जम्प्ड कस्टर्ड से लेकर रॉबिन एट वॉर्म। अब यहाँ पर स्नॉर्टिंग का मतलब होता है अपनी नाक से बहुत एक्सप्लोजिव साउंड निकालना। क्लैश्ड का मतलब होता है फाइट। डनगन का मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन, ठीक है, मतलब कि एक जेल टाइप का। क्लैटर क्लैंक का मतलब होता है कोई हार्ड ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरी चीज़ से लग जाता है तो उससे साउंड आती है। जिंगलिंग स्क्रीम का मतलब है कोई हार्ड ऑब्जेक्ट जब दूसरे की चीज़ के ऊपर गिर जाए तो उसकी साउंड आना। रॉबिन होती है एक बर्ड। तो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो पहले मतलब उनको दर्शाया जा रहा था कि वो बहुत ब्रेव है, लेकिन वही सारे ब्रेव जो वो डर गए। और ड्रैगन ने एक बहुत अनएक्सपेक्टेड थिंग करी, वो पायरेट के ऊपर जंप कर गया और उसने अपनी नाक से इतनी तेज़ आवाज़ निकाली जैसे कि इंजन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और इतना ही नहीं, उसने अपनी टेल को, पूंछ को ग्राउंड से इतनी ज़ोर से हिट करा कि बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट हुआ, जिससे कि हैवी साउंड ऑफ मेटल प्रोड्यूस हुई जब उसकी पूंछ और ग्राउंड जो है आपस में कॉन्टैक्ट में आए। तो उसने अटैक किया पायरेट को एक रॉबिन बर्ड की तरह। जैसे एक रॉबिन बर्ड अपनी चोंच से वॉर्म को अटैक नहीं करती, कीड़ों को अटैक करती है, वैसे ही उसने पायरेट के ऊपर अटैक किया किसने? कस्टर्ड ने। राइमिंग स्कीम सेम है। सिमिली साउंड जो थी ड्रैगन की उसको कंपेयर किया गया है इंजन की साउंड से, ठीक है। और जो ड्रैगन का अटैक था पायरेट से वो भी कंपेयर किया गया है रॉबिन बर्ड के अटैक से। ओनोमेटोफोनिया जब साउंड वर्ड का यूजेज हो सकता है, जैसे कि क्लैटर क्लैंक और जैंगलिंग में। और इमेजरी जब ड्रैगन ने अटैक किया तो उसका इमेज जो है हमारे दिमाग में बन रही है, सीन जो हमारे दिमाग में बन रहा है। स्टैंजा नंबर 11 की तरफ आते हैं। द पायरेट से लेकर एवरी बिट तक। गेब्ड का मतलब होता है जब घूर रहे होते हैं हम मुंह खोल के। गर्ब्ड का मतलब गटक गया। और ग्रॉग मतलब एक ड्रिंक। फ्लैगन मतलब क्या होता है? एक कंटेनर सिल्वर का बना हुआ जिसके अंदर ड्रिंक रखी जाती है। और गोबल्ड का मतलब बहुत जल्दी निगल जाना। अब पायरेट बहुत शॉक हो गया ड्रैगन का रिएक्शन देख के और उसने अपना मुंह खोल लिया क्योंकि वो डर गया था शॉक की वजह से। अब कुछ स्ट्रेंथ लाने के लिए जो पायरेट था उसने दारू पी ली, अल्कोहल पी लिया, क्योंकि उसके पॉकेट में कंटेनर रखा हुआ था अल्कोहल का। तो अब उसके पास थोड़ी सी करेज आई और उसने दोनों हाथ में जो हैंडगन पकड़ी हुई थी उससे दोनों बुलेट शूट कर दी ड्रैगन के ऊपर, लेकिन उसने मिस कर दिया। और कस्टर्ड ड्रैगन था उसने उस बेकार से या फिर डरावने से दिखने वाले पायलट का हर एक हिस्सा खा लिया। लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। राइमिंग स्कीम AABB। एलिट्रेशन गल्प्ड और ग्रॉग में जी साउंड रिपीट हो रही है। और इमेजरी जब पायरेट जो है ड्रैगन को देख रहा था मुंह खोल के तो उस रिएक्शन की इमेज हमारे माइंड में बन रही है। स्टैंजा नंबर 12 बेलिंडा से लेकर एट द पायरेट। अब एम्बेरेंस्ड का मतलब हग। मॉर्न का मतलब कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो सॉरो फील होना, दुखी फील होना। विक्टिम मतलब कि सफरर। ग्ली का मतलब डिलाइट। और गायरेट का मतलब डांस। अब जब पायरेट की डेथ हो चुकी थी तो बेलिंडा ने हग किया ड्रैगन को। मस्टर्ड जो है उसे लिक करने लग गया, ठीक है। कोई भी पायरेट की डेथ से सैड नहीं था, सबके सब खुश थे। इंक और ब्लिंक जो है वो खुशी के मारे नाच रहे थे ड्रैगन के चारों ओर। तो अब पोइट कहते हैं कि सारे के जो कैरेक्टर्स है वो हैप्पी होते हैं और वो अपना ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं ड्रैगन को कि आपने हमें बचा लिया। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम वही है। और एलिट्रेशन ग्ली और गाइगेट में जी साउंड है। और एसोनेंस देखो, वोवल साउंड ओ इस लाइन में, वोवल साउंड आई इस लाइन में और वोवल साउंड ए इस लाइन में रिपीट हो रही है। स्टैंजा नंबर 13 बट प्रेजेंटली से लेकर दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। वर्ड मीनिंग फ्लस्टर्ड का मतलब होता है अपसेट होना।
तो जैसे ही उन्होंने एटीट्यूड अपना, जैसे उन्होंने थैंक यू बोला सारे क्रिएचर्स ने ड्रैगन को और अपना लव शो किया ड्रैगन के लिए, उसके बाद उन सारे क्रिएचर्स ने अपना माइंड जो है वो बदल दिया। उनको ये याद आया कि कैसे हम इसी ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते जिसकी हम आज तारीफ़ कर रहे हैं। तो एक बार डॉग ने कहा कि शायद कुछ कन्फ्यूजन हो गई है, ये सब चीज़ें तो मैं भी कर लेता और मैं तो कस्टर्ड से दुगना ब्रेव हूँ, ठीक है। इंक और ब्लिंक ने भी कहा कि हम तो कस्टर्ड से 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हैं। तो ड्रैगन ने इस बात पे फुली एग्री किया कि हाँ तुम सब सही बोल रहे हो और तुम सब मुझसे ज़्यादा पावरफुल और ब्रेव हो, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम सेम ही है। स्टैंजा नंबर 14 है, बेलिंडा से लेकर नाइस सेफ केस तक लास्ट में पोइट जो है वो सेम लाइन का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो ये बता सके कि इतने टेरिफिक एपिसोड के बाद भी ड्रैगन जब हीरो कहलाया जा रहा है तो दूसरे कैरेक्टर्स फिर भी उसको अंडरमाइन कर रहे हैं ये कहकर कि हम तो तुझसे ज़्यादा पावरफुल है और हम तुझसे ज़्यादा अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। पोइट ने दोबारा ये शो किया कि लाइफ जो है बिल्कुल जैसे पहली थी वैसी ही स्टार्ट हो गई है। बेलिंडा फिर से अपने लिटिल वाइट हाउस में रह रही है। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड के साथ सब ब्रेव है, लेकिन ड्रैगन ही कॉवर्ड है जो कि हमेशा एक सेफ पिंजरे की डिमांड करता रहता है। लिटरेरी डिवाइस देखो, रीफ्रेन, जब एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है, एंड एट रियलियो ट्रिलियो वाला, और रिपीटेशन देखो स्टेंजा जो है वो रिपीट की गई है। तो इस तरीके से हमारी पोएम एंड एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, share, comment and subscribe the channel. Also follow on all the platforms. Thank you so much.